एकरा के। लड़की छेड़बे। आज के बाद ना छेड़म भैया, आज के बाद ना छेड़म। माफ कर दा, माफ कर दा, माफ। कहो प्रताप, का कइल जाओ एकर? काट दिहल जाओ। दाहो ताली। दे। अरे भाग, भाग। मजा आ गई। मजा आ गई। हाँ सही अच्छा कहा था। प्रताप, चलो। तू चलो हमनी के आओ। अच्छा ठीक ठीक बा। ठीक बा। चल। रोजे रोजे एक का खबरिया, कबो हेने छपता न सन, कबो होने छपता न सन, कबो हेने 4 आदमी मरता रे, कबो होने 4 आदमी मरता रे। बड़ी काहो बाबूजी, आजो बुझाता पगला गइल बड़ा का? ए, गमछी छोड़, गंदा कर देबे। छोड़बे कि ना? सारा पसीना गमछे में लगा दिलस। भैया दूध। आ गइलू तू? हाँ भैया। तो नहीं खूब खियावासन पियावासन। अरे हम बाने नु खेत में बैल जैसे काम करे खातिर जे। ई साहब बाने नु साहब बनल रही हैं। काम के न काज के, दुश्मन अनाज के। भैया आप दूध पी ली, इनकरा बात के अपने ध्यान ना दी। हाँ हाँ, हमरा बात के काहे ध्यान दे लोगन। दूध पी पी के तो शरीर घोड़ा जैसे बनाने ले बाड़न, बुद्धियो घोड़ा जैसे बन गइल बा। का बाबूजी, हमरा लगे कौन पैसा बाकी हम आर्मी की नौकरी में चल जाई? घूस देवेला पैसा बात हो रहा लगे? बुढ़ारी में तो हर दिमागो बुढ़ा गइल बा। तो छोड़ काहे नहीं खेते? कौनो डॉक्टर मना के ले बा कि आर्मी के नौकरी करी है? तो चला काल से खेत में हमारे साथ है। चल काल से खेत में। रमा संग्रह के बेटा के साथ में पूरा बिगड़ गइल बा। एक आर्मी का भूत सब निकाल के रख दे। बाबूजी प्रणाम। रुक, तो प्रणाम अपन निकालता है। बात तो कुल नहीं खे बुझत मर दे। अरे रुक। बाबूजी, ए बाबूजी, अरे का भइल? था गई का? अरे हम कहाँ बिगड़ल जात बानी? अरे तनी ध्यान से देखी, हम तो फौज के नु तैयारी कर रहल बानी, रउआ झूठे नु परेशान बानी। अरे बाप रे, कुल कनवे खींच ले। 4 साल से ध्यान से देखता नहीं ना। ते फौज में जाता रे ना, तो फौज का भूत उतरता। बस एक लास्ट चांस बाबूजी, ए बेरा फौज में बहाली ना भइल ना तो रउआ कसम, रउआ संगे संगे हमू भैंस चराएम। अरे रुक। अच्छा तो ते भैंस से रेबे? तोरा के पढ़ा लिखा के बेकार के ले बानी जे भैंस से रेबे? धत मर दे, अजीबे बारा। ना फौज में जाइम ना भैंस चराएम तो का करी? घास छिली का? ते बस आर्मी का नाम निहल बंद कर और दूसरा नौकरी देख। तू बंद कर दे ये सब चीज। चल चल घर चल चल। हाँ, चल चल चल। अरे बाबूजी हो बाबूजी, अरे दादा हो दादा, क्रिया खा के कहता नहीं। अब हम कहीं ना जाए बे दादा, हमके छोड़ दे बाबूजी। अरे ई बात तो हमसे रोज कहलिस, ते फिर भी जालिस। का हो गइल हो? अब तोरा कोनो बात पर भरोसा ना करब। अरे सही टाइम पे आ गइल हो भैया हो। अरे ना तो हमके मुँह आ देते हो दादा। का चाचा जी, केहू अपन बेटा के साथ ऐसन करेला? तो क्या करी? जले पिटाई ना तले कर भूत जाई ना। चच्चा जी, रउरा खुदे समझदार बानी,
रउरा समझे के चाहिए कि फौज में नौकरी होखेला पैसा लागेला। रउआ चिंता मत करी, 4 साल के मेहनत अब की साल रंग लाई। भगवान के घर में देर बा अंधेर नहीं खे। बेटा हम तहार बात समझता नहीं। तो खाक समझता रहो, समझते तमु आइए देता। अरे दादा हो, एकरा के लेके यहाँ से निकल जो, न तो आज हमारा बेटा के मर्डर हो जाई। अरे भाग रे, भाग 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 भाग। हेलो भैया प्रणाम, हम राजदीप सिंह बोलत बानी। अरे बाबू खुश रहा बाबू, खुश रहा खुश रहा। कैसन बाड़ा तू? एकदम ठीक बनी। ए बाबू तोहार बहुत याद आवेला बाबू। अरे कब मौका मिले तो घरे आओ ना बाबू। भैया ये खुशी तो हम तोहरा के देवो तनी। अब की बार हम होली में घर आवत तनी और अब की बार मिल के ही होली खेलल जाई। अरे बहुत बढ़िया बाबू, बहुत बढ़िया। आओ बाबू, होली खूब जम के खेलल जाई बाबू, आओ। ए बबुआ, छोटका बाबू एगो मोबाइल मांगत रहे, मौका मिली तो एगो मोबाइल लेते आई है। भैया बबुआ से कह दिया कि हम एगो कार्बन के मोबाइल ले आई। ठीक बा बाबू, ठीक बा। खुश रहा बाबू, खुश रहा। अच्छा ठीक बा। आज पार्टी करके बड़ा मजा आइल दोस्त। ई पार्टी के खुशी में कौन हाँ हो देख हमार बात सब निकल गई। अरे क्या हो सवेरे सवेरे कहाँ जा तू बिजली गिरावे? बड़ा टॉप के सामान लगा तड़ तू। लगत बा आजकल तोहरा मोतिया बिंद हो गइल बा। ई चेहरा ध्यान से देखा, तोहरा बहिनी के हा भुला गेला का? आग लागत भाई ये जवानी पे, कहाँ तक बुझा दी। देख हम जानत नहीं तोहरा लोगन के, चुपचाप हमरा के जाए दे यहाँ से, न तो ई चप्पल के साइज तोरा गाल पे नजर आई। ई तो करे पिया जौन हमनी के पिटाई के ले रहे। तब बुलाओ ओकरा के, हमहू देखा तानी कि तोर इज्जत कैसे बचाई। अगर बुला देनी ना तो तहनी लगन के पैंट में पेशाब निकल जाए। ले चले करा के, ले चले करा के, बहुत बोला किया। चल चल चल। रे सुन, पहले तोहनी के जौना नस्ल के बाड़ा सन ओकर परिचय लेला के हमरा जरूरत नहीं खे। और फ्री में एगो सलाह देवतानी, जितना जल्दी हो सके जौना रास्ते से आइल बड़े चुपचाप उहे रास्ता से निकल जा सन। काहे कि सूरज में इतना गर्मी बा कि अगर छुए के कोशिश कैले तो जर के राख हो जाइबे राख। ढेर हीरो गरी दिखाओ ता, मारे करा के। अगला बार फिर से दिख गईले तो दौड़ा दौड़ा के मारम। चल भाग यहाँ से, भाग। का हो जान, अब तक खुश बाड़ू? हम तो ऐसे नाराज हैं। जब से नजरिया लागल दिलबा खो गइल, जब से नजरिया लागल दिलबा खो गइल, हो
गइल तोहसे प्यार हमके हो गइल हो गइल तोहसे प्यार हमके हो गइल। जवन बीमारी तोहरा हमरो भइल, जवन बीमारी तोहरा हमरो भइल, हो गइल तोहसे प्यार हमके हो गइल, हो गइल तोहसे प्यार हमके हो गइल। अखिया से नींद गइल चैन गइल दिल से, कैसन खुमारी चढ़ल तोहरा से मिलके। अखिया से नींद गइल चैन गइल दिल से, कैसन खुमारी चढ़ल तोहरा से मिलके। सच कहिले तोहसे वादा बा सवरिया, साथ निभाइब तोहरो हम तो सगरी मरिया। जागिल हम रतिया के दुनिया सो गइल, जागिल हम रतिया के दुनिया सो गइल। हो गइल तोहसे प्यार हमके हो गइल, हो गइल तोहसे प्यार हमके हो गइल। जान से भी ज्यादा तोहरा के चाहिए, हम भगवान के तो तोहरे में पाइले। हो जान से भी ज्यादा तोहरा के चाहिए, हम भगवान के तो तोहरे में पाइले। अब इहे बात तमन्ना एक पल ना दूर रही, तू हाल दिल के कहा हम हाल दिल के कही। हालत का हमरे जैसन तोहरो भइल, हालत का हमरे जैसन तोहरो भइल। हो गइल तोहसे प्यार हमके हो गइल, अरे हो गइल तोहसे प्यार हमके हो गइल। अरे चाचा प्रणाम। खुश रह लो। का हो बुझाता तारा लोग के काम जरिए बा। अरे हमनी के छोड़ी राउर काम जारी बा कि ना? बुझाता होई होई नहीं। अरे हमनी के होई कि ना होई तो नहीं अपना फेरा में रही, बुढ़ौती हो गई। भक्ति हो जा। सब गांव के लेकर बिगड़ गई बाड़े सन, सब गांव के लेकर। चला आई लोगन प्रणाम प्रणाम प्रणाम। सब ठीक बानू? बैठी 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 बैठी। ये प्रताप के माई यह सब आए गए नहीं, तनी पानी वानी भिजवावा। और बताई आवे में कौन तकलीफ तो ना भइल नू? रखा यहाँ रखा। हाँ पानी पी पानी। रघुआ सब ले। हाँ बस बिस्कुट ले। श्यामलाल जी, हाँ। प्रताप बाबू तो हमनी के पसंद बाड़े। अब एक्के गो सपना बा कि बिटिया के हाथ जल्दी पियर हो जाए। अरे ऐसा कोनो बात नहीं की, बिटिया हमारा पसंद बाड़ी। जैसे रौरा घर में रही वैसे हमारा घर में रही। देखी हम अपना घर में पतो ना बिटिया लाओता नहीं। धन्य हो गए नी हम रघुआ जैसन समधी पाके। अगर राउर जैसन सोच सबके हो जाए तो देश में बहू बेटी के आत्महत्या करे के जरूरत ना पड़ी। चलिए अब हमरा के इजाजत देई। अच्छा सब ठीक बा? हाँ सब ठीक बा। अपने यहाँ से निकली। हाँ हम पंडित जी से दिन दिखा के आपके खबर कर दे। ठीक बा समधी जी। प्रणाम प्रणाम। प्रणाम।
बदला ले रहल बानी हमरा से। अरे हम तो रउआ दर पर रोज माथा पटकेनी कि केहू तरह हमार नौकरी फौज में लगा दी, लेकिन रउआ तो हमार साफ दुश्मन है, बुझाता नहीं। रउआ तो हमार शादी ठीक करा देनी भगवान जी। अब रउए लगे आ रहल बानी भगवान जी। अब हमरा जिला के कोनो फायदा नहीं खे। एह दुनिया में केहू ऐसा नहीं खे कि हमार दुख दर्द समझ पाए भगवान जी। यही से हम सोच लेनी हम आ रहल बानी भगवान जी। अब हम ना जियम भगवान जी, हम आ रहल बानी, हम आ रहल बानी। रुक जा, तू ई का करे जात बड़े रे? तो का करी, अपना सपना के गला घोड़ दी का। जबन सपना हमनी साथे मिलके देखले रहनी फौज में जाए के। सूरज बाबूजी हमार शादी ठीक कर दिले और चाहता रहे हम बहरी कमाए चल जाई। अब तू ही बताबा, एक बार शादी हो गई तो का हमनी के सपना कब वो पूरा हो पाई का? देखा प्रताप, इस समस्या खाली तोहरे साथे नहीं खे, हमनियों के साथे ही समस्या बा। तोहरा जान दे देला से अगर इस समस्या के समाधान हो जाई तो हमनियों तोहरा साथे बोला जान दे दी सन। हाँ प्रताप, तनी सोचा, अगर हमनी के फौज की नौकरी लग गई और हमनी के नौकरी करे चल गई सन तो घरे माई बाबू के सेवा करे खातिर के रही, के बाबूजी के देख रेख करी। प्रताप, हमार बात हो गई चाचा जी से। वो अगले हफ्ते गांव आ रहल बाड़े। वो फौज में बड़का अफसर बाड़े, वो तोहार मदद जरूर करी है। तू ही लोग बतावा हम का करी? अरे यार, अभियो ना समझला, बाजी द सहनाई, आज जौन होई तौन देखल जाई। चला चला घरे चला चला। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि। लड़की के बैठाई बैठा ना। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वर वधू खड़ा होके एक दूसरे के माला पहनाई। वर वधू अब माला पहना के नीचे बैठ जाएंगे। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम गणनन्त्वा गणपति हवामहे। ना गुलफाम चाहे, ना तोहर सलाम चाहे, ना शादी के कोनो पैगाम चाहे। जवन पी के होश उड़ जाए, हमरा ओठ पे वैसने निशान चाहे।
करी तया बकोरा में भर के बिहान करी तया बकोरा में भर के बिहान करी तया बकोरा में भर के बिहान करी जी बाबा कोरा में भर के बिहान करी अब ना तेरी तनिको करी सजान जी काबू में बहते ना हमर मन जी अब ना तेरी तनिको करी सजान जी काबू में बहते ना हमर मन जी हमहू त बानी रानी बड़ी नु खुश हो पहले से रेडी बानी पी के हम जूस हो बढ़ल बाजे मूसा किल्ला सान करली आसान करली तया बकोरा में भर के बिहान करी तया बकोरा में भर के बिहान करी तया बकोरा में भर के बिहान करी जी बकोरा में भर के बिहान करी काजनी कहाँ रह गेली अभिले बुला के चल गई अभिले अपने अइले ना अब हम जाता नहीं अरे छोड़ी रहुआ ही का करता नहीं काहे छोड़ी ना छोड़ब तो केहू देख ली और हमरा साथे रहुआ के कुटाई हो जाई हमरा तो मन करता कि 7 जन्म ले तो के ऐसे ही पकड़ ले रही 7 जन्म का हम तो चाहते नहीं रहुआ ऐसे ही पकड़ ले रही ये तिरंगा देख रहे हो ना हमारे बुजुर्गों के एक गलती के चलते ये तिरंगा आज हिंदुस्तान की धरती पर लहरा रहा है। कोई बात नहीं, कल हम अपने मकसद में जरूर कामयाब होंगे। अल्लाह ने चाहा कल कश्मीर हमारा होगा, आज पूरा पाकिस्तान हमारा है और कल पूरा हिंदुस्तान हमारा होगा। नारे तकबीर! अल्लाहू अकबर! जनाब, एक बुरी खबर है। हम इंडिया में अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पा रहे हैं और हमारे मिशन को फेल करने वाले इंडिया में केवल 4 ही कमांडर हैं और सबसे ज्यादा नाक में दम तो इस राजदीप सिंह ने कर रखा है जो बिहार का रहने वाला है और आजकल इसी पोस्ट पे तैनात है। समझ में नहीं आ रहा इसका क्या करें। गुरफान साहब, आप एक नंबर के बेवकूफ़ हैं। अगर आप हिंदुस्तान के आवाम को जान जाते तो आज हमारी जगह पाकिस्तान में आका होते। इसीलिए आप पाकिस्तानी आर्मी में एक मामूली कमांडर हैं। अरबाज साहब। जी जनाब। हिंदुस्तान में अपने चाहने वाले तमाम लोगों के फरमान जारी करो। जो इन हिंदुस्तानी कमांडरों को मारेंगे उनको मेरी तरफ से मुहमागा इनाम दिया जाएगा इंशाअल्लाह। चलिए। शायद अब अल्लाह की भी यही मर्जी है। कमांडर राजदीप सिंह, अब पहला नंबर तेरा ही है। प्रणाम भौजी। प्रणाम। और भैया? प्रणाम चाचा जी। अरे खुश रहा। और भौजी? हम तोरा से बिल्कुल भी ना बोलब। हमनी के कबो याद आवेला कि ना? आवेला, बहुत बहुत याद आवेला। तभी तो सब काम वाम छोड़ के तोहरा से मिले के यहाँ आ गिल बनी। अब भौजी पेट में बड़ी चूहा कूदत बा, कुछ खाऊं के मिली? अरे हमहू कितना पागल बनी। ए जी सारा बात इहे बतिया ले। चली बबुआ के लेके बंदर चली। उल्टा चोर कोतवाल के डांटे। बाबू से ऐजा खड़े खड़े बतियाओ तारू, हमके बोले तारू, हमके दोस्त दे तारू। चली बबुआ। आवा आवा। आई 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 आई। अरे बुढ़ऊ हमरा के पगला के रख देले बाड़न। अरे ऐसे केहू खेत में काम करेला? हे दोपहरिया में केहू खेत में काम करेला? ई हमार बाबूजी नु हमरा के जिए ना दीहन। पार्टनर, ए पार्टनर,
अरे ई का करो तारा मर्दे, चलो तनी प्रताप के ससुरारी से घूम ले आवल जा। ना ना, तू लोग जा। तू जाना तारा दिन भर हमरा खेत में काम करे के बा। बाबूजी के जानत नहीं खा, काम ना हुई तो आज हमरा के जिए दी हन, कहीं वो घुमहू ना दी हन। तू लोगन जा। ए पार्टनर, अगर उनकर बस चले नु तो तोहरा के ही खेते में काम करा करा के मुँह आदि है। अच्छा पार्टनर, तू उनका से डरा ला का? ये दोनों यहाँ हमनी के देखा तो डराते नहीं के सन। अच्छा ससुर के नाती, अब मैं बताओ थोड़ी। देखो, खेत में काम करने से ना ताकत होता है, ताकत। और फसल अच्छा उपजता है और परिवार के साथ हाथ भी बढ़ जाता है। अरे पार्टनर, ई कुल का बोलता रहो? खेती बाड़ी पगला गइल बड़ा का? ई कुल करबो तो फौज के नौकरी के का होई? हाँ मर्दे, 4 साल के मेहनत खेती बाड़ी क के कुल गोबर करबा का तू? देखो, जो हम कह रहे हैं ना, वो बतिया पे ध्यान दो। तुम ही लोगों के लिए भलाई है। का ध्यान दी? तू ध्यान दो। तारा बुढ़ऊ बाबूजी के तरह तारा दिमाग में गोबर माटी समा गइल बा। ई देह खेती बाड़ी खातिर बा। देखो, हम फिर बोल रहे हैं, ध्यान दो। देखो, ध्यान तू दो आ दोनों कान खोल के सुन ल। यदि तू इस चक्कर में पड़ला ना तो तोहार खेला खत्म। आ तोहारी बुढ़ऊ बाबूजी ना तोरा यही खेत में काम करा करा के मुआ दी है। ऐसा ना भइल तो तू हमरा नाम पे कुत्ता पाल ली। ससुर के नाती तो तोहरा लोगन फौजी बने चल बाड़ा। मन तो करता कपड़े दोनों जन के फोड़ दी। ला रे। अरे रुका, अरे जल्दी मार के कपारे फोड़ दे। ससुर के नाती फौज में भर्ती हुई हैं लोग। और बाबू, फौज के नौकरी कैसन चलता? बड़ा दुबरा गइल बाड़ा। अरे कुछ खैला पीला पे ध्यान दियल करा। अरे नाना भैया, ऐसा कोनो बात नहीं है, सब ठीक बा। अब फौज के नौकरी के बारे में का कहीं? खैला पीले पे ध्यान रखा था नहीं। ल पकौड़ा आ गिल बा का ली चाचा जी। ले ल तू ला। नमस्कार, बड़ी खबर आ रही है कश्मीर से। आपको बता दें कि कश्मीर के कुपवाड़ा में भारतीय सैनिकों ने 4 आतंकियों को मार गिराया है। आपको बता दें कि इस घटना में एक भारतीय जवान भी शहीद हुआ है। आपको बता दें कि इस मुठभेड़ में मारे गए सभी आतंकी लश्कर तैयबा के बताए जा रहे हैं। साथ ही आपको बता दें कि अब भी कुपवाड़ा में सर्च ऑपरेशन जवानों का जारी है। ये वही जगह है जहाँ इससे कुछ दिन पहले भी आर्मी के जवानों ने सर्च ऑपरेशन चलाया था और यहाँ पर 3 आतंकियों को मार गिराया था। ये सब देख के ना हमार खून खौल जाला। जब तक हमनी के देश में गद्दार लोग रही हैं, ऐसा नहीं हुई। ऐसा केहू नहीं खे जे ईंट के जवाब पत्थर से दे सके। भैया, कुछ लोग और कुछ नेता देश में ऐसा बा जे कहेला जे फौज में जाला उ अनपढ़, गंवार, जाहिल होला। एकदम सही कहता रहा तू। हिंदुस्तान के हर चौक पे खड़ा पुलिस वाला एक फौजी होला जे अपन जान के बाजी लगाकर देश के सुरक्षा करेला। हमनी के देश के तो यह दुर्भाग्य बा भैया, जिंदगी में कबो एक बार मौका मिलल तब पाकिस्तान में घुस के ये आतंकियन के मार दे, भगा दे, तभी देश में शांति आई, ये खून के खेला खत्म हुई। अरे चंदा बेटी, सवेरे सवेरे तैयार होकर कहाँ जाता हूँ? अरे बाबूजी, रुआ भुला गई नी, काल होली बा और हम गांव जात बानी अपन सखियन से कहे कि काल होली बा, रुआ सब घरे आई। ठीक बा बेटी, ठीक बा बाबूजी। या अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम मुख्तार। वालेकुम अस्सलाम। क्या खबर लाए हो? जनाब, खबर तो हिंदुस्तान से बहुत अच्छी आई है। हमारे आदमियों ने खबर भेजी है कि हमारा दुश्मन कमांडर राजदीप सिंह होली की छुट्टी बिताने अपने गांव गया हुआ है। अगर आप कहें
तो उसको वहीं खत्म कर दें। गुरपान साहब, दुश्मन के अंदर अगर फौलादी जज्बा पैदा हो जाए ना तो उसे खत्म कर देना चाहिए, भले वो पाकिस्तानी क्यों ना हो। और ये तो फिर भी हिंदुस्तानी है। इसने हमारे तमाम नौजवान जाबाजों का कत्ल किया है, उसे तो मरना ही होगा। इस होली में उसके पूरे शरीर को उसी के खून से रंग दो, यही अल्लाह की मर्जी है। जी जनाब, मैं अपने सारे आदमियों को अभी की अभी आगाह करता हूँ कमांडर के गांव कूच करने के लिए। अब्बा हजूर, ये होली उसके जीवन की आखिरी होली होगी। अब की बार ये कमांडर नहीं बचेगा। इंशाअल्लाह इस बार हम अपने मंसूबे में अवश्य कामयाब होंगे। आमीन आमीन आमीन। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। साल भर पे आइल बाटे होली के त्योहार, रंगवा खेला हो खेला, रंगवा खेला हो खेला, लूटा फागुनी लहार, रंगवा खेला हो खेला, लूटा फागुनी लहार, रंगवा खेला हो खेला, रंगवा के रंग ना समझाए में भरल प्यार, रंगवा खेला हो खेला, लूटा फागुनी लहार, रंगवा खेला हो खेला, लूटा फागुनी लहार। रंग चकाचक उड़ा दे भैया, चढ़ाल मन भर भंग, मस्ती में खूब गाव जोगीरा, झूम उठे सब अंग। बढ़ल बा जोश पूरा, चढ़ल बा भांग, वाह भाई वाह वाह, वाह जोगिरा वाह वाह। बढ़ल बा जोश पूरा, चढ़ल बा भांग, अब फागुन में बुढ़वा भी मारे छलांग, बोला हई रे हई रे। काहे का डर आज काहे के लाज, काहे के डर आज काहे के लाज, आदिवारन सन के आज सनकल मिजाज, अरे हई सा केहू के ललका बा हरियर का, लागल पियर का रंग हो। हे केहू के ललका बा हरियर का, लागल पियर का रंग हो। पतंग जैसे उड़ेली भौजी होली में भैया के संग हो। पतंग जैसे उड़ेली भौजी होली में भैया के संग हो। पतंग जैसे उड़ेली भौजी। संकल का पारा होलिया में हमरा पर नजर गड़ैला, मेहर के बिना त लागता होली में है हर तू भैला, तब भंगिया चढ़ा के फगुनवा में लागे देवर बौरैला, भंगिया चढ़ा के फगुनवा में लागे देवर बौरैला। कितना गोरी भइल नैहर फरार, वाह भाई वाह वाह, वाह जोगिरा वाह वाह। कितना गोरी भइल नैहर फरार, मर्दाना कम बा गइल ससुरार, बोल हई रे हई रे हई। के बाट देवर के सैया के यार, के बाट देवर के सैया के यार, चिन्हले चिन्हत ना सब एक टार, बोल हई रे हई रे हई। और सीता लहरी के सर्दी पे दर्दी, मस्ती बा चढ़ल फागुनवा में। और सीता लहरी के सर्दी पे दर्दी, मस्ती बा चढ़ल फागुनवा में। आ केकरा से खेलबू कोठरिया ये धनिया, केकरा से खेलबू अंगनवा में। केकरा से खेलबू कोठरिया ये धनिया, केकरा से खेलबू अंगनवा में। अगुआ के रंगवा फर फर उड़ेला, चढ़ेला मस्ती बदनवा में। अगुआ के रंगवा फर फर उड़ेला, चढ़ेला मस्ती बदनवा में। तोहरा से रंगवा कोठरिया में खेलब, देवरू से खेलब अंगनवा में। तोहरा से रंगवा कोठरिया में खेलब, देवरू से खेलब अंगनवा में। होली है सारा रा 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 रा। होली है
रहली कबो बदला में कबो बदली एही रंगवा में हर खुशहाली हो चाहे फगुआ हो चाहे दिवाली हो एही रंगवा में हर खुशहाली हो चाहे फगुआ हो चाहे दिवाली हो एही रंगवा में हर खुशहाली हो चाहे होली हो चाहे दिवाली हो दिवाली हो होली है। बबुआ हमरा समझ में नहीं खियावत ई के लोग हो सकता जे अपने गांव पे हमला कैली से। हाँ सर, समझता ही हमरो नहीं खियावत कि हमनी के गांव से केकरा दुश्मनी बा, आई के हमला करा सकता। ना सूरज, ये दुश्मन तोहनी लोग के ना, ये दुश्मन देश के हो और ये हमला हमरा के खत्म करे खातिर है। लेकिन तोहनी लोग के सूझबूझ से आज जान माल के कोनो हानि ना भइल। बबुआ की का खाता रहा देश के दुश्मन और यह तोहरा के मारे खातिर आइल। हम कुछ समझनी ना बाबू, इस सब बात से हमार मन बहुत घबरा रहल बा। भैया एहमे घबराए वाला कोनो बात नहीं के। हम फौज में बड़ अफसर बानी। ऐसन खेल तो हमनी के डेली खेले नहीं जा। बॉर्डर पर दुश्मन के साथ है। लेकिन बबुआ उ जे लोग तोहरा पे हमला कैले बा वो अभी जिंदा बा, और अगर तोहरा के कुछ हो जाई ना तो भैया रौरा बिल्कुल चिंता ना करी, हम अपना लोग के आगाह कर दिले बानी। वो लोग जल्दी ही पकड़ल जाई। अब भैया कहावत तो सुन ही बनी कि जाको राखे साइया मार सके ना कोई। अरे जेकरा साथ सूरज, प्रताप और अर्जुन जैसन लोग बा ओकरा कैसे कुछ हो सकेला। अच्छा एगो बात बतावो, तोहनी के इतना मेहनत के बावजूद भी तोहनी लोग के नौकरी काहे ना लगल? सर देश में बेरोजगारी के आलम ई बा कि मैट्रिक के परीक्षा पास कैला के बाद भी हमनी के रोज 5 किलोमीटर दौड़े नहीं सन। पहले फौज के तैयारी, फिर घर के जिम्मेवारी, सब कुछ सही से होला। जाना तानी सर, सब कुछ हो जाला, बस ना होला तो नौकरी ना होला। सर हर 5 साल में नया सरकार आवेला आ जाला, बस रह जाला तो खाली बेरोजगारी रह जाला। सर रौरा तो फौज में बहुत बड़ अफसर बानी, बेरोजगारी अगर देखे के बाना तो कबो दानापुर के रैली में आई। जाना तानी सर, रैली ना होके सोनपुर के पशु मेला बन जाला। जब 200 आदमी एक साथ दौड़ेला ना तो हाफते हाफते जान निकल जाला और मुंह से खून निकल जाला। सर 5 मिनट में 1600 मीटर दौड़े खातिर आदमी के भूत बने पड़ेला। ये सब इंसान के बस के बात नहीं खे सर। यह बेरोजगारी हमनी के सिखौले बा कि 10 रुपया के प्लास्टिक खरीद के बिना तकिया और चादर के सूते के पड़ेला जब रेलवे स्टेशन पर। बेरोजगारी का होला सर, ये हमरा दीदिया के शादी में पता चलल रहे। हम ब्याह में तो ना गईनी, सोचनी कि का पता एहू बार नौकरी हो जाई। दूसरा दिन विदाई के दिन जब घरे गईनी नु त खूब रोनी। कौनो दलाल 5000 रुपया के चक्कर में पहले ही पेपर लीक करा देले रहे। सर ये हमनी बेरोजगार खातिर सबसे बड़हन त्याग रहे, दीदिया के शादी। देखी सर, काम तो पहले भी चलत रहे और आज भी चलत बा। काहे कि हमनी की बेरोजगारी के चलते केहू के रोजगार चलत बा। बस जीवन में एक गो उम्मीद बा कि हमनी सब कबो बेरोजगार ना रही जा। अरे के कहता कि तोहनी लोग बेरोजगार बड़ा? हम बानी नु। चाचा जी मतलब ई लोग के? हाँ हाँ, ई लोग के नौकरी अब पक्का बा। अरे ई देश में ऐसन ही नौजवान लोग के जरूरत बा। तू लोग जा, काल तैयार होके आई ह, हमरा साथे चली ह। ठीक बा सर, ठीक बा। हमनी के चलता नहीं। अच्छा खुश रहो। फिर प्रणाम सर। खुश रहो, खुश रहो। चला चला।
तुम्हारी बेवकूफी के कारण आज हमें हार का दिन देखना पड़ा। कौन है ये लोग जिन्होंने हमारे अंजाम को नाकाम बनाया? गुरफान साहब, इतनी बड़ी बेइज्जती तो आज तक कभी नहीं हुई जितनी आज हुई है। बेइज्जती तो हमारी बरसों से हो रही है जनाब, लेकिन हमारी सुनता कौन है? बेइज्जती तो हुई है गुरफान साहब, बेइज्जती तो हुई है, मगर अफसोस इस बात का है कि जिस खेत में मैंने खौफ और बुजदिली की खाद डाली थी, उस खेत में जाबाजी की फसल कैसे पैदा हो गई? तुम्हारे कहने का मतलब यह है कि मैं हिंदुस्तान को भूल जाऊं और अपनी बेइज्जती बर्दाश्त कर लूं? नहीं जनाब, गुरफान साहब का कहने का मतलब ये नहीं है कि हम अपने दुश्मनों को भूल जाएं, लेकिन जनाब ये वक्त गुस्से का नहीं, शांति से सोचने का है जनाब। सही कह रहे हो अरबाज, बिल्कुल सही कह रहे हो। अब इस छोटे मोटे पटाखों से काम नहीं चलेगा, अब तो कुछ बड़ा ही करना पड़ेगा। इतना बड़ा कि हिंदुस्तान ही क्या, इसे पूरी दुनिया याद रखे, उतना बड़ा करना पड़ेगा। फिर तो इतिहास बन जाएगा जनाब, इतिहास, और सारी दुनिया पूछेगी हमारी कहानी, और हम कहेंगे हम पाकिस्तानी, हम पाकिस्तानी, हम पाकिस्तानी, हम पाकिस्तानी। अर्जुन, आज जितना खुश हम बनी शायद केहू और होखी। हम तो मोहब्बत के हाथे मजबूर बनी, ना तो तोहरा के अपने आप से दूर कबहू ना जाए देती। जवन सपना तू बचपन से देखले रहला वो आज पूरा हो रहल बा। इससे बड़ खुशी और का हुई हमरा खातिर। अर्जुन, आज तक हम भगवान से कुछो ना मंगनी, लेकिन आज भगवान से यह बोलब कि वो तोहार हर सपना पूरा करस, हर मुराद पूरा करस। तुम्हारी प्यार हमरा पे उधार रही, हमारी जिंदगी तोहरा मुस्कुराहट के कर्जदार रही। तोहरा प्यार के बारे में हम बस इतना ही कहब, हमार जिंदगी मर के भी तोहार कर्जदार रही। चुप, मरे तो हर दुश्मन। रह जाए के तो प्यार काहे कोइला, काहे पिया परदेसी तू भइला।
अब रनिया तोहरा छोड़ के। ले ले जो दिलवा राजा जी दस्ती में तो बोर के। ले ले जो दिलवा राजा जी दस्ती में तो बोर के। अरे ना जाए दे। ई का कर रहल बारू? ना ना जी, हम आपके ना जाए दे। हम आपके कहीं भी अपना से दूर ना जाए दे। अरे पगली, तू तो हमार परछाई बारू और हम तोहार। अपन परछाई से केहू दूर होला का? अब ऐसे रो के विदा करबू तो हम कैसे जा पाएम? अब चला तनी हंसा। सुनी। हाँ अरे कहाँ रह गए लोग? ऑफिस पहुंच के रिपोर्ट भी करे के बा। चाचा जी आ गए लोग। अच्छा चला। अर्जुन। अरे मर्दे बड़ा लेट कैला। सूरज, मोहब्बत के एगो आज अलगे शुरुआत हो रहल बा। एक तरफ तोहरा से दूर होला के तड़प और दूसरी तरफ तोहर बचपन के सपना पूरा होए के खुशी। हमरा के समझ नहीं के आवत का करी का ना करी। तोहरा के जाए दी या रोक ली? सूरज, ई चंदा तोहरा प्यार के रंग में रंगा गइल बिया। हम तोहर इंतजार करब। अरे जल्दी बैठो। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। निकिता, यह है प्रताप, यह है सूरज और वो अर्जुन। इन तीनों ने आर्मी ज्वाइन किया है। ओके सर। आप इन्हें इनका कमरा दिखाइए और ट्रेनिंग सेंटर दिखाइए। ओके सर। कभी न झुकेगा तिरंगा ये प्यारा, माँ तेरी माटी की कसम कसम रे, माँ तेरी माटी की कसम। तुझी पे निसार है सब कुछ हमारा, माँ तेरी माटी की कसम कसम रे, माँ तेरी माटी की कसम। हमको तो सब रंगों में ठानी ये चुनर मन भाए, हम देश के दीवानों को कुछ और नजर न आए। हाय जिएंगे मरेंगे नाम लेके तुम्हारा, माँ तेरी माटी की कसम कसम रे, माँ तेरी माटी की कसम।
हवा में हमने सांस लिया उस हवा का कर्ज चुकाएंगे। तेरी मिट्टी में जन्मे हैं तो उसमें ही दफन हो जाएंगे। जिस हवा में हमने सांस लिया उस हवा का कर्ज चुकाएंगे। तेरी मिट्टी में जन्मे हैं तो उसमें ही दफन हो जाएंगे। जो नजर गड़ाए तुझ पे मुश्किल कर देंगे जीना, हर दुश्मन का कर देंगे छलनी छलनी हम सीना। ओ चलेगा यहाँ ना किसी का भी चारा, माँ तेरी माटी की कसम कसम रे, माँ तेरी माटी की कसम। इतिहास ने मरने जीने का हर पाठ पढ़ाया है मुझको। तेरे दूध की हर एक बूंद ने बारूद बनाया है मुझको। इतिहास ने मरने जीने का हर पाठ पढ़ाया है मुझको। तेरे दूध की हर एक बूंद ने बारूद बनाया है मुझको। चाहे बंद हो जाए धड़कन ना होंगे बंद तराने, किसकी छाती में दम है जो सरहद मेरा पाने। ओ गूंजता रहेगा इनकलाबी नारा, माँ तेरी माटी की कसम कसम रे, माँ तेरी माटी की कसम। वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे। अल्लाहू 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 अल्लाहू। हमारे जिहादी भाइयों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि हिंदुस्तान में रोज हमारे मासूम भाइयों को मारा जाता है। हमें उन काफिरों से अपने भाइयों को बचाना है। जिहाद तो हमारा फर्ज है। खुदा की राह में हमें भी जिहाद करना होगा। नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर। रुकिए रुकिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। दोस्तों, अभी अभी खबर आई है कि हिंदुस्तानी कमांडर राजदीप सिंह उन 4 नौजवानों को हिंदुस्तानी आर्मी में भर्ती किया है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। एक कहावत तो सुनी होगी, जब गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर की तरफ भागता है, और ये चारों बॉर्डर की तरफ आए हैं। दोस्तों, आप लोग तैयार हो जाइए। आप लोगों को हिंदुस्तान जाना है, और आपकी मदद के लिए मेरा बेटा अरबाज आप लोगों के साथ जाएगा। पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ एक आवाज आनी चाहिए, बूम। इस बार हिंदुस्तान में अपनी जीत कायम करना है और हिंदुस्तानियों को भाईजान उनकी औकात बतानी है। बड़ी भूख लगी है, कुछ खा ले क्या? जाइए। चलो वहाँ हम लोग हाथ मुंह धो लेते हैं। चलो। जी भाईजान। भाईजान, अब्बा हजूर की जिम्मेदारी मैं आपको सपुर्द कर रहा हूँ। ऊपर वाले ने चाहा तो पूरे के पूरे हिंदुस्तान पे अपनी फतेह होगी। सुबह का नाश्ता हम हिंदुस्तान के दिल्ली के पार्लियामेंट में करेंगे, और दोपहर का खाना बंबई में, और शाम का कबाब हम अपने मुल्क पाकिस्तान में खाएंगे। इंशाअल्लाह हम खुदा से दुआ करेंगे।
कि आप अपने मकसद में कामयाब हो। नारे तकबीर, नारे तकबीर। खुदा हाफिज। नमस्कार, मैं अनिल शारदा और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी न्यूज। वक्त एक बड़ी बहस का, कश्मीर में बढ़ रहे आतंकवाद का, कश्मीर में हो रहे नरसंहार का। आज इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ दो बेहद ही खास मेहमान हैं। एक हैं आपन माटी टीम के सदस्य सुधाकर सिंह और दूसरे हैं इंडियन आर्मी के कमांडर राजदीप सिंह। सर, देश जानना चाहता है कि आखिर कश्मीर में आतंकवाद थमने का नाम क्यों नहीं ले रहा? बिल्कुल ठीक आपने। देश की जनता को जानने का हक है। हम सैनिक हैं, लेकिन इस देश में एक सैनिक को जितनी स्वतंत्रता मिलनी चाहिए उतनी नहीं, जिसकी वजह से हमारे हाथ बंधे रहते हैं। एक बात कहना चाहूंगा, हम शेरों की मान में आकर डर फैलाने की, किस गीदड़ की औकात है हमें आंख दिखाने की? अगर देश के किसी एक गद्दार को भी हम लोगों ने लाल किला पर लटका दिया होता तो कसाब के बाप की क्या औकात होती दोबारा हिंदुस्तान में घुसने की। हम सैनिक हैं, हम जिंदा हैं अपने देश की हिफाजत के लिए। यही वो घर है जहां हमारे दुश्मन छुपे हुए हैं। हमें इनको खत्म करना है और सुरक्षित वापस जाना है। ओके सर। अबे तुम लोग जो भी हो, हम लोग तुम लोगों को चारों तरफ से घेर लिए हैं। भलाई इसमें है कि अपने आप को हम लोग के हवाले कर दो, अन्यथा सब के सब मारे जाओगे। अरे बच्चों, आ गए अपनी मौत का तमाशा देखने? अरे अभी तो तेरे दूध के दांत भी नहीं टूटे हैं और हमसे मुकाबला करेगा तू? अबे बच्चा किसको बोलता है बे? भीख में मिले हुए देश और दान में मिले हुए हथियार के बल पे भोग रहा है। अबे बच्चा तो तू है जो कायरों की तरह मंदिरों और मस्जिदों में घुस के औरतों और बच्चों को मारते हो। अरे हिम्मत है तो सामना करके दिखा, फिर तुम्हें पता चलेगा बाप कौन है और बेटा कौन है। अरे तू मारेगा हमें? अरे भूल गया कारगिल को? तेरे जैसे फौजियों को चूहे की तरह चुन चुन के मारा था हमने। अरे तेरा आधा कश्मीर तो अब भी हमारे कब्जे में है। और कैसे भूल गया तू कि हम इस बार छोड़ देंगे तुम्हें? अरे कुत्ते का पिल्ला, औकात मेरा। हम डरते नहीं अणु बम्बों से, विस्फोटों और तोपों से। हम डरते हैं तो ताशकंद और शिमला जैसे समझौतों से। सियार भेड़ियों से डर सकते नहीं। हम सिंहों के औलाद हैं, भारतवर्ष के इस पानी की। तुमको है पहचान नहीं। एटम बम बना के किस बात पे फूल गए? 65-71 और कारगिल के युद्ध को शायद तुम हो भूल गए। कान खोल के सुन ले पाकिस्तानी, अब की जंग छिड़ी तो तेरा नामो निशान नहीं होगा। कश्मीर तो होगा लेकिन पाकिस्तान नहीं होगा। अबे सुन, इस बार तेरे चेहरे का खोल बदल देंगे। इतिहास की क्या हस्ती है, पूरा भूगोल बदल देंगे। रावलपिंडी से कराची तक सब कुछ कारज हो जाएगा। सिंधु नदी के आर पार पूरा भारत हो जाएगा। अबे सुन, धारा हर मोड़ बदलकर लाहौर से गुजरेगी गंगा, इस्लामाबाद की धरती पर लहराएगा तिरंगा। अबे अगर यही बच्चे जय हिंद बोल करके आगे बढ़ गए ना, तो ना तू बचेगा और ना तेरा देश पाकिस्तान बचेगा। मारो गद्दारों को। क्या बोला? तू मारेगा हमें?
कुछ तो बात है हिंदुस्तान की मिट्टी में गालिब। सरहद कूद कर आते हैं आतंकी यहाँ दफन होने के लिए। क्यों फखरुद्दीन, बड़ी तेजी से दौड़ते हुए आ रहे हो? जनाब, इंडिया से बहुत बुरी खबर आई है। जनाब, इसकी बात मत सुनिए। मनहूस जब भी आता है बुरी खबर लेके आता है। जानते हैं जनाब, पिछले दिन रोजादीन साहब के यहाँ जब बिरयानी खत्म हो गया तब मुझे बोलता है जाओ बिस्मिल्लाह कर लो। जनाब, इससे बड़ा मनहूस तो कोई हो ही नहीं सकता है। ये खमीस का बच्चा पिछली बार मुझे भी धोखा दिया था। बता क्या खबर लाया है? जनाब, इंडिया से बहुत बुरी खबर आई है। हमारे छोटे मियां अरबाज खान दुश्मनों की धरती पर अल्लाह को प्यारे हो गए हैं। इन हिंदुस्तानियों की इतनी औकात कि हमारे प्यारे भाईजान को उन काफिरों की धरती पर शहीद होना पड़ा। लगता है अब मुझे ही कुछ करना होगा। इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं जब हम जमा मस्जिद पर नमाज पढ़ेंगे और लाल किले पर हरे झंडे को सलाम। ये तो पाकिस्तान का फोन नंबर है। मैं मुख्तार खान बोल रहा हूँ, पाकिस्तान का आका। बहुत घमंड है ना तुम हिंदुस्तानियों को अपने मुल्क पर। अरे तुम लोगों ने हमारे बेटे को मारा है, मैंने तुम्हारे घमंड को मिट्टी में नहीं मिला दिया तो मेरा नाम भी मुख्तार खान नहीं। बिल्कुल सही कहा तुमने। घमंड तो है मुझे अपने देश पर। अरे इसी का तो नाम हिंदुस्तान है। और एक बात मुख्तार खान, पाकिस्तान के नाम के पहले हिंदुस्तान का नाम आता है। और एक कहावत तो तुमने सुना ही होगा, अगर बाप का चप्पल बेटे के पाँव में आ जाए तो बेटा बाप नहीं बन जाता। और याद नहीं तो तुम्हें याद दिला देता हूँ, वो बाप हमारा हिंदुस्तान है और वो बेटा तुम्हारा पाकिस्तान है। तो बेटे की तरफ से बाप को ये फरमान है कि अब युद्ध होगा और उसके जिम्मेदार तुम हिंदुस्तानी होंगे। हाँ, तुम हिंदुस्तानी। मुट्ठी भर देश, एक न्यूक्लियर बॉम्ब क्या बना लिया, हमें ही धमकी देना शुरू कर दिए। तुम्हें कुछ देर पहले का समाचार मिला नहीं क्या? हिंदुस्तान का हर एक बच्चा, हर एक नौजवान अपने आप में एक न्यूक्लियर बॉम्ब है। अगर दोबारा तुमने अगर फोन पर धमकी दी मुझे, फोन के अंदर घुस के दौड़ा दौड़ा के चप्पल से मारूंगा। बस बस, इसका हर्जाना तुम्हें भुगतना पड़ेगा। हाँ, इसका हर्जाना तुम्हें भुगतना पड़ेगा। नमस्कार, मैं अनिल शादा और आप देख रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर। पंजाब के अमृतसर में एक घर में 5 आतंकियों के छुपे होने की खबर आ रही थी। आपको बता दें कि इंडियन आर्मी के 3 जवानों ने, सूरज, प्रताप और अर्जुन ने और उनकी टीम ने खबर मिलने के बाद आतंकियों के ठिकाने को चारों तरफ से घेर लिया था। दोनों तरफ से चली गोलीबारी में भारतीय जवानों ने पाकिस्तान से आए अरबाज खान और उसके 4 साथियों को मार गिराया है। आपको बता दें कि इस मुठभेड़ में जवानों को भी क्षति पहुंची है, जवान भी घायल हुए हैं। इस घटना से नाराज आईएसआई के सरगना मुख्तार खान ने कश्मीर में पत्थरबाजी करवाई है और साथ ही जवानों के परिवार पर आत्मघाती हमले भी कराए हैं। सैनिकों के परिवार पर हुए इस हमले में जान माल की भी क्षति पहुंची है, लेकिन सरकार की तरफ से अभी तक किसी भी तरह का पुख्ता इंतजाम सुरक्षा के नहीं हुए हैं। हेलो डॉक्टर साहब, कैसे हैं?
ठीक हूँ मैं। अब बच्चों की स्थिति कैसी है? बच्चों की स्थिति थोड़ी गोली लग जाने के कारण नाजुक है, लेकिन अब सब कुछ कंट्रोल में है। भगवान पर भरोसा रखिए, सब ठीक हो जाएगा। हेलो। अरे का भइल? अरे बोला ना। अरे कुछ बोलबू कि रोते रहबू? बोला चंदा, हमरा के यहाँ काहेला बुललू? देखा सूरज, जवन कुछ भी भइल वो सब तो भूल जा। माई बाबू और मीना जितना तोहरा से प्यार करेलिन उतना हमहू तोहरा से प्यार करेनी। छोड़ दे आर्मी की नौकरी, काहे कि तोहरा के कुछ भी हो गए तो हम जी ना पाई। देखा चंदा, अच्छा तो ही हुई कि तू हमरा के भूल जा, और माई बाबूजी मीना के अलावा हमरा जिंदगी में केहू नहीं खे। बेहतर ता ई होई कि तू हमरा से मिलल बंद कर दा। सूरज, हाले
सर, किसी भी कीमत पर मुझे सर्जिकल स्ट्राइक की परमिशन चाहिए आपसे। देखिए, देश की चिंता हमें भी है, लेकिन जो आप बोल रहे हैं वो नहीं हो सकता। कैसे नहीं हो सकता है? आपको पता भी है आप किस मुद्दे पर मुझसे बहस कर रहे हैं। मैं आपको किसी भी कीमत पर सर्जिकल स्ट्राइक की परमिशन नहीं दे सकता। मुझे भी ऊपर तक जवाब देना होता है, और सर्जिकल स्ट्राइक कोई बच्चों का खेल नहीं है। बेहतर होगा कि आप इस सपने को भूल ही जाइए। सर, फाइल तो मैं ले लेता हूँ, पर ये आपकी सोच। थैंक यू। आइए आइए सिंह जय हिंद साहब, सर। कैसे आना हुआ? बैठिए। क्या लेंगे, चाय या ठंडा? धन्यवाद। मैं यहाँ चाय और ठंडा पीने नहीं आया हूँ। मैं आया हूँ आपसे एक सहायता के लिए। कहिए। आपको तो मालूम ही है कि हमारे देश के सैनिक पाकिस्तान के हाथों मारे जा रहे हैं। कितने अफसोस की बात है। मैं चाहता हूं कि अब एक सर्जिकल स्ट्राइक पाकिस्तान में हो। यह राष्ट्रहित में है। अपने देश हित की बात मैं कर रहा हूं, अपने निजी हित की बात नहीं कर रहा। कितना अफसोस होता है, हमारे हिंदुस्तान के सैनिक हर दिन मारे जा रहे हैं और हम सिर्फ उनके अगेंस्ट स्टेटमेंट देते हैं। यह हमारे देश का दुर्भाग्य है। मैं आपकी भावनाओं को समझता हूँ। मेरी पूरी सिंपैथी आपके साथ है, लेकिन मैं आपको सर्जिकल स्ट्राइक की परमिशन नहीं दे सकता। यही तो विडंबना है देश की। देश को आपने पाकिस्तान के हाथ बेच दिया है, ऐसा लगता है मुझे। ठीक है, जैसा आप समझे। थैंक यू। जय हिंद सर। धन्यवाद। क्या यार राजदीप, देश पहले ही सदमे से नहीं निकला हुआ है और ऊपर से आपने ये रात छेड़ दिया। यार क्या चाहते हो, मैं तुम्हारे साथ चलकर बम फोड़ूं? यार नौकरी से निकलवाओगे क्या? भाई इस मामले में मैं तुम्हारी कोई भी मदद नहीं कर सकता। बस। सॉरी सर, ये वक्त मजाक का नहीं है। ये वक्त है एक्शन लेने का। सर, एक बात पूछना चाहूंगा। आए दिन आतंकवादियों के हमलों से हमारे जवान सरहद पर शहीद हुए हैं और हम हाथ पे हाथ धर के बैठे रहते हैं। क्या हम इतने कमजोर हैं? क्या हमारा मुल्क, हमारा देश इतना बेबस है, इतना लाचार है? आपने कभी सुना है कि पाकिस्तान ने त्योहार पे वहां हाई अलर्ट जारी किया है? हम हिंदुस्तानी होकर फक्र करते हैं, हमें गर्व होता है, क्योंकि हमारी सारी उपलब्धियां, सारी क्षमताएं, सारी काबिलियत है। फिर हम पाकिस्तान जैसे टुच्चे देश के 2 कौड़ी के आतंकियों से डर जाते हैं, सहम जाते हैं। सर, मैंने और हमारे साथियों ने अपने परिवार को खोया है, आपने नहीं। अगर खोया होता तो शायद आप ये बात नहीं कहते। सर, मैं आपको ये नहीं कहता कि आप मेरे साथ चलें, बम फोड़ें, सरहद पे गोली चलाएं। उसके लिए तो हमारे फौजी ही काफी हैं। और जब बात देश की आन, बान, शान और मर्यादा की हो तो फौजी सर कटा सकता है पर सर झुका नहीं सकता। और इसलिए यह सर्जिकल स्ट्राइक होगी और जरूर होगी। इसके लिए सरकार या आपका कानून मुझे कोई भी सजा दे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी पूरी सिंपैथी आपके साथ है, लेकिन मैं आपको सर्जिकल स्ट्राइक की परमिशन नहीं दे सकता। क्या यार राजदीप, देश पहले ही सदमे से नहीं निकला हुआ है और ऊपर से आपने ये रात छेड़ दिया। यार क्या चाहते हो, मैं तुम्हारे साथ चलकर बम फोड़ूं?
प्रताप। आदेश दीजिए सा। इतना अर्जेंट में काहे बुलाए हैं सा? देखो सूरज, मजबूरी चाहे देश की हो या परिवार की, हमें हर कीमत पर इसे अपने दुश्मन से बचाना होता है। हम एक ऐसी मिशन पर जा रहे हैं जिसकी इजाजत ना तो सरकार दे सकती है और ना परिवार। अगर हम दुश्मन की जमीन पर शहीद हो गए तो हमारी लाश को अपने देश की मिट्टी भी नसीब नहीं होगी, लेकिन हम कामयाब होंगे। हम एक ऐसी मिसाल कायम करेंगे जिससे हमारा दुश्मन पाकिस्तान हमारे हिंदुस्तान के किसी कोने में घुसने की जुर्रत न करे। तुम लोगों ने अपने परिवार को खोया है, जिसका जिम्मेवार सिर्फ मैं हूं। मैं तुम लोगों को तुम्हारा परिवार वापस तो नहीं दिला सकता, लेकिन उस गद्दार को उसके किए की सजा दे सकता हूं। अगर आप में से कोई भी मिशन पर नहीं जाना चाहता तो वापस घर जा सकता है। सर, हमने अपने देश के लिए अपने माता पिता और भाई बहन को खोया है सर। पीछे नहीं हटेंगे सर, दुश्मन का सर काट के आएंगे सर। अभी शादी के 1 महीना भी ना भइल सर। देश के खातिर अपन रिश्ता नाता, माँ बाप और बीबी सब खो देहनी सर। अब तो बस एक ही मिशन बा, मारेम या मर के आइम। अगर पकड़ा गई नहीं सर तो आत्महत्या कर लेम, लेकिन अकेले 10 को दुश्मन के बराबर हो खेब सर। देश और परिवार के कीमत का होला दुश्मन के समझ में आ जाई। या तो आर या तो पार। अब की बार पूरा पाकिस्तान साफ सर, पूरा पाकिस्तान साफ। तुम तीनों को सही सलामत वापस लाना ये हमारी जिम्मेवारी है। ये मिशन सीक्रेट है। सिर्फ 24 घंटे हैं हमारे पास, इसलिए अभी से 24 घंटे तक ना परिवार से और ना रिश्तेदार से संपर्क तुम्हारा बिल्कुल खत्म रहेगा। मिशन 24 स्टार्ट। बिगड़ी बनाने वाले, नेमत बरसाने वाले, सारा ये जमाना तो दीवाना है तेरा। तेरी रहमत हो जाए, पूरी हसरत हो जाए, जिसने जो पाया वो नजराना है तेरा। सामने आए जो मुश्किल तू ही निदान करता है, जो मुश्किल तू ही निदान करता है। ख्वाहिशों से ज्यादा देके पूरा अरमान करता है, ख्वाहिशों से ज्यादा देके पूरा अरमान करता है। तू ही परवर, तू ही अनवर, तेरे दम से ही आता है दम। कर दे करम, कर दे करम मौला, कर दे करम मौला, कर दे करम हो, कर दे करम, कर दे करम मौला, कर दे करम मौला, कर दे करम हो। लेके आरज़ू दर पे जो हाजिरी लगाता है, दर से सवाली खाली हाथ नहीं जाता, खाली हाथ नहीं जाता है। आके यहाँ चाहते कबूल हो जाती हैं, बंदों की सारी पूरी मन्नतें हो जाती हैं, मन्नतें हो जाती हैं। राजा हो या फिर हो गरीब, मौला सब पे रहम तू करता है, सब पे रहम तू करता है। हो जाता है सबका भला, मौला दुख सबके
कर दे करम मौला, कर दे करम मौला, कर दे करम हो, कर दे करम, कर दे करम मौला, कर दे करम मौला, कर दे करम हो। खुशियाँ जहाँ की तू निसार सब पे करता है, डूबती कश्तियों को पार तू ही करता है, तू ही करता है। सरजमी की सरहदों की शान मौला तेरी है, परिंदों की पर की सब उड़ान मौला तेरी है, मौला तेरी है। करते हैं दुआ नाम लेके पर हर दुआ का तू मालिक है, हर दुआ का तू मालिक है। मर्ज के लिए है दवा पर हर दवा का तू मालिक है, हर दवा का तू मालिक है। मेरी अर्जी तेरी मर्जी तेरे दम से ही आता है दम, कर दे करम, कर दे करम मौला, कर दे करम मौला, कर दे करम हो, कर दे करम, कर दे करम मौला, वो रही हमारी मंजिल पाकिस्तान। बहुत हुआ पाकिस्तान से प्यार, अब होगा आखिरी बार। आज पहली बार दुनिया देखेगी पाकिस्तान का जनाजा, पाकिस्तान की मैयत उसी की देश से निकलते हुए। हर हर महादेव, महादेव। अस्सलाम वालेकुम शहबाज मियाँ। वालेकुम अस्सलाम। और सब खैरियत है? सब खैरियत है मियाँ। आज इधर कैसे आना हुआ? मियाँ, इस बार मुख्तार खान साहब की जन्मदिन की पार्टी पर पाकिस्तान की मशहूर नचनिया लैला बानू को बुलाया गया है। इस बार बहुत बड़ा जश्न होगा, बहुत मजा आएगा। क्या बात है, क्या बात। ओ सब तो ठीक है साहब, मगर खाने पीने का कुछ इंतजाम है कि नहीं? जनाब, सवाब के साथ साथ कबाब की भी व्यवस्था हो जाती तो बहुत अच्छा होता। गुरफान साहब, इसकी बातों का बुरा मत मानना। वो क्या है ना कि अपने मुल्क की पिछले कई दिनों से इतनी हालत खराब है, इतनी हालत खराब है कि बिरयानी की जगह इस पानी से काम चलाना पड़ रहा है। अरे चुप मनहूस! इस मनहूस को पता नहीं मुख्तार साहब ने क्या सोच के जिहादियों की पार्टी में भर्ती कर लिया। तू मनहूस था, मनहूस है, मनहूस रहेगा। खुदा
कुछ तो राज है रे, क्यों रंग नया महफिल में आज है रे। शाम के सीने में कुछ तो राज है रे, क्यों रंग नया महफिल में आज है रे। हो गया है क्या रब जाने, जरा संभल जा दीवाने, मेरे दिल में तू करने आराम। आजा रे सैया, आजा रे सैया सैया। ये सिल्की जुल्फों का जाल है रे, जो उलझे यहाँ पे वो माला माल है रे। ये सिल्की जुल्फों का जाल है रे, जो उलझे यहाँ पे वो माला माल है रे। हर ले तो रंग में रवानी, बन जाने दे नई कहानी, देखा जाएगा जो होगा अंजाम। आजा रे सैया, आजा रे सैया सैया। अभी बहुत मस्ती किया तुमने, चलो यहाँ से। चलो मुख्तार, बहुत मजे ले लिए, अब सजा का वक्त आ गया। गलती कर रहे हो मेजर, गलती कर रहे हो। मुख्तार खान कोई सड़क पे चलने वाली चींटी नहीं है जिसे तुम पैरों से मसल दोगे। सर पे मौत मंडरा रही है और तू अभी भी इस घमंड में है कि हम लोग तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। सर, आदेश दीजिए, अभी इसकी कब्र यही खोद देता हूँ। नहीं प्रताप नहीं, इसे तो हम जिंदा हिंदुस्तान ले जाएंगे। मुख्तार खान को जिंदा हिंदुस्तान ले जाओगे? अच्छा मजाक है मेजर, अच्छा मजाक है। मेजर शायद तुम नहीं जानते, मुख्तार खान खुद बारूद की एक ढेर है। पाकिस्तान के लोग जितना अपने देश से प्यार नहीं करते, उससे ज्यादा प्यार मुझसे करते हैं, और तुम मुझे हिंदुस्तान लेकर जाओगे? मुख्तार, किन लोगों की बात कर रहे हो? हम तुम्हारे कुत्तों के लिए कब्र खोद के आए हैं। आज तुम्हारा खुदा भी नहीं बचा पाएगा हमसे। 132 करोड़ आबादी वाले भूखे नंगे लोग, तुम्हारी सरकार हमारे लोगों की कितनी हिफाजत करती है तुम अच्छी तरह से जानते हो। और हमारे लोग तुम्हारी पार्लियामेंट में घुस गए और तुम कुछ नहीं कर पाए। और देखना, एक दिन पाकिस्तान की फौज पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने में घुस जाएगी और तुम लोग कुछ नहीं कर पाओगे। अपने परिवार, अपने देश, अपने माँ बाप को तो बचा नहीं सकते, और चले हैं मुझे जिंदा हिंदुस्तान ले जाने। तब से कुत्ते की तरह बोल रहा है। इजाजत दीजिए सर, यही ठोक देते हैं। हम चाहें तो तुम्हें तुम्हारी जमीन पर यही मार दें, लेकिन हमारी सरकार इसकी इजाजत नहीं देती। और याद रखना, हमने ही तुम्हारे बेटे को मारा था। काफिर! चलो। अरे जनाब, कहाँ घुस गए? जनाब हिंदुस्तान में घुस गए। ऊपर खबर करनी पड़ेगी, जनाब हिंदुस्तान में घुस गए। अरे अभी खबर मत करना, नहीं तो नौकरी चली जाएगी। देख, हम तुझे जिंदा पाकिस्तान से हिंदुस्तान लेके आए, और जिन लोगों पे तू इतना घमंड करता है
उनको भनक तक नहीं लगी। और तेरी नामर्द फौज हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाई। इसको कहते हैं हिंदुस्तानी फौजी, हिंदुस्तानी फौजी। जाकर पाकिस्तान के नामर्द फौज को कह दो कि हमने पाकिस्तान के आका, पाकिस्तान के अब्बा को डब्बा की तरह उठाकर इसे हिंदुस्तान की धरती पर लाए हैं। बैठ। अब हम तुम्हें इतना मारेंगे कि तुम्हारे मुंह से सिर्फ रब्बा रब्बा ही निकलेगा। भागो। मैं बाद में बात करता हूँ। आओ राजदीप साहब, कहो क्या खबर है? खबर तो ऐसी है कि आज पूरे हिंदुस्तान की कुर्सियां हिल जाएंगी। अरे आराम से राजदीप साहब, आराम से। भाई आपने कहीं सच में पाकिस्तान में बम तो नहीं फोड़ दिया? सर आप मत घबराइए। हमने अपने हिंदुस्तान के 56 इंच के सीने की ताकत पाकिस्तान को दिखा दी है। हमने पाकिस्तान के अब्बा मुख्तार खान को डब्बे की तरह उठा कर लाए हैं। अगर यही जुनून हिंदुस्तान के हर एक बच्चे और नौजवान में पैदा हो जाए तो ये आतंकवादी क्या किसी के बाप की औकात नहीं है कि हिंदुस्तान में घुस जाए। सर, चोट जब खुद को लगती है तभी दर्द का पता चलता है। अपनों के खोने का दर्द क्या होता है कभी किसी शहीद के बूढ़े माँ बाप से पूछिए, जिसके बुढ़ापे की लाठी उसका इकलौता बेटा जो देश की रक्षा करते हुए शहीद हो जाए। जाके दर्द उनसे पूछिए जिसका पति शादी के 2 दिन बाद ही बॉर्डर पर दुश्मनों की गोलियों का शिकार हो जाता है। सर, दर्द उनसे जाके पूछिए जिनके बच्चे जो अभी अभी पापा कहना शुरू ही किए थे और पिता की लाश उनके सामने चली आती है। सर, हमने कोई गुनाह नहीं किया है। आज हमें फक्र है कि हमने अपने काम को अंजाम दिया है। अगर यही काम पहले हो जाता तो देश में चैन और सुकून होता। सर, आपके पास यही मौका है खुद को देशभक्त साबित करने का। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी से हमारी मीटिंग फिक्स कराइए और मुख्तार खान को आज के आज ही फांसी दिलवाइए। हेलो, देखो आज के आज मेरी प्रधानमंत्री जी से मीटिंग फिक्स कराओ, ठीक है? ओके। राजदीप साहब, गर्व है हमें आप जैसे लोगों पर कि आप जैसे लोग हमारे देश में हैं। जब तक आप जैसे लोग इस देश में हैं, ये देश चैन और सुकून से रहेगा। राजदीप साहब, मैं आपको सैल्यूट करता हूं। सर, मैं मानता हूं राजदीप सिंह और जो उनकी टीम ने किया है वो गलत है और प्रोटोकॉल के खिलाफ है। सर, जो काम हमने पिछले 75 सालों में नहीं किया है वही काम इन लोगों ने 24 घंटे में किया है। सर, राजदीप सिंह और उसके टीम के ऑपरेशन के कारण हिंदुस्तान से आतंकवाद खत्म होगा। विजय साहब, मैं उन तमाम लोगों से मिलना चाहूंगा जिनका संबंध इस ऑपरेशन से है। उन्हें फौरन इस मीटिंग में बुलाइए। यस सर। जय हिंद सर। जय हिंद। देखिए सर, इन लोगों ने जो काम किया है उसके लिए पाकिस्तान सरकार को हमें जवाब देना होगा और जिसका जवाब हमारे पास नहीं होगा। बिल्कुल सर, एक देश से दूसरे देश जाना, वो भी बिना इजाजत के, ये तो कानूनन अपराध है। मैं आप सबकी बातों से सहमत हूं, लेकिन सवाल ये है
कि इस समय क्या एक्शन लिया जाए। सर माफी चाहूंगा। देश के रखवाले हैं हम। जिस दिन हमारे परिवार पर हमला किया गया था उस दिन आप लोग कहां थे? जब पाकिस्तान के आतंकवादी हमारे देश में घुसते हैं, क्या वो कानूनन अपराध नहीं है? सर, हम लोग पाकिस्तान के नाक के नीचे से इसे उठा कर लेकर आए और इस बात का पाकिस्तान को भनक तक नहीं। सर, ये देश का मोस्ट वांटेड है। आज हमें किसकी इजाजत की जरूरत है सर? सर, ये तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था। यदि यही एक्शन हमने सन 1948 में जब कश्मीर में पहली बार हमला हुआ उस समय लिए होते, या 1965 या 71 में, या कारगिल युद्ध के समय भी लिए होते, तो ना ये मुख्तार खान होता और ना इसके आतंकवादी। सर, हमने एक नहीं 4 मौके खोए हैं और हर मर्तबा देश की कमजोर राजनीति को भारतीय सेना की कमजोरी समझी जाती है। सर, हमारे पास यही एक मौका है जिससे हम अपने काबिलियत को साबित कर सकते हैं। कमांडर राजदीप सिंह, तुम्हें अपने सुपीरियर के सामने इस तरह बोलने का अधिकार नहीं है। चुप हो जाओ। आज मैं चुप नहीं रहूंगा। एक बात पूछना चाहूंगा आप सबों से। भारत भूमि की पावन माटी को कटवाकर चुप है हम? आधा कश्मीर भारत का कटवाकर चुप है हम? त्याग तपस्या तपोभूमि का वासी पूछ रहा हूं मैं। डमरू की डमडम कैलासी पूछ रहा हूं मैं। क्यों हंसते हंसते वीरों ने चूमी फांसी को, उनके बारे में पूछ रहा हूं मैं। दहशतगर्दों की छाती पर चढ़कर पूछ रहा हूं मैं। सूरज की सारी किरणें जब भारत से होकर जाती थी, सुना है सारी दुनिया इसे आर्यवर्त कहती थी। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च और वीरों से देश का नाम रहा। फिर क्यों सर हमारा देश 1200 वर्षों तक गुलाम रहा? तुम ठीक कहते हो कमांडर। बहुत से लोग हमारी सहनशीलता को हमारी कमजोरी समझ लेते हैं। भारत कभी भी, कहीं भी, किसी पर भी हमला कर सकता है और भारत जंग जीत भी सकता है। हमारी हमेशा से यही सोच रही है कि पाकिस्तान ने जो नफरत का पेड़ उगाया है उसे हम जड़ से उखाड़ के फेंकना चाहते थे, और पिछले 71 साल से हमारी यही कोशिश रही। 71 सालों से हमारी यही कोशिश रही, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। आज कामयाबी मिलेगी। राजदीप सिंह और उनकी टीम ने जो काम किया है वो देश के हित में काम किया है। ये काबिले तारीफ है। इसके लिए पूरा हिंदुस्तान आभारी रहेगा। देश के सबसे बड़े दुश्मन इस मुख्तार खान को आज के ही आज फांसी होगी, और नो कोर्ट मार्शल और सर्जिकल स्ट्राइक के लिए आप सबको परमवीर चक्र से सम्मानित किया जाएगा। और मेरे तरफ से आप सबको सैल्यूट है और यही मेरा आदेश है। जय हिंद। कभी न झुकेगा तिरंगा ये प्यारा, माँ तेरी माटी की कसम, कसम रे माँ तेरी माटी की कसम। तुझी पे निसार है सब कुछ हमारा, माँ तेरी माटी की कसम, कसम।